जरा ध्यान से सुनो, ये आवाज तुम्हें पकड़कर बैठाने नहीं आई, ये तुम्हें डराने नहीं आई और ये तुम्हें किसी सपने में भी नहीं ले जा रही। ये आवाज तुम्हें उसी जगह मिल रही है जहां तुम रोज खुद से झूठ बोलते हो। हाँ, वहीं जहां तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन अंदर से जानते हो कि कुछ भी ठीक नहीं है। आज अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो ये महज एक वीडियो नहीं है, ये वो मोड़ है जहां इंसान रुककर पूछता है अब आगे क्या। बहुत दिनों से तुम चल रहे हो, चलते जा रहे हो बिना ये सोचे कि रास्ता सही है या नहीं। तुम मुस्कुराते हो लोगों के सामने, पर अकेले में खुद से नजरें नहीं मिला पाते। तुम सबकी मदद करते हो, सबकी सुनते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो कोई नहीं होता। और यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार अल्लाह को सच में याद करता है, क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब इंसान को समझ आता है कि असली सहारा कौन है। आज की ये बात किसी किताब से नहीं आई, किसी इंसान की सोच नहीं है, ये उस सच्चाई से आई है जो हर टूटे हुए दिल ने कभी न कभी महसूस की है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेहनत तुम्हारी और फल कोई और खा रहा है, क्यों दुआएं तुम्हारी और कबूलियत किसी और की। पर सच ये है, अल्लाह किसी को नजरअंदाज नहीं करता, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। तुम्हारा वक्त भी तय है, तुम्हारी बारी भी लिखी गई है, बस अभी पर्दा पड़ा हुआ है। आज अगर दिल भारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह दूर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा है। हर वो रात जो तुम्हें सोने नहीं देती, हर वो आह जो बिना आवाज निकली, हर वो आंसू जो तकिए ने देखे, कुछ भी बेकार नहीं गया। अल्लाह हिसाब रखता है उन आंसुओं का जो दुनिया नहीं देखती, और जब वो देता है तो हिसाब से नहीं देता, शान से देता है। आज की बात तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी, क्योंकि ये बात दिमाग से नहीं, दिल से सुनी जाती है। शायद अभी तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तो बहुत सुन लिया, अब कुछ बदलेगा भी या नहीं। तो सुनो, जब इंसान थक जाता है तब अल्लाह काम शुरू करता है। जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देती है तब रहमत उतरती है। और आज कुछ बदलने वाला है, अचानक नहीं, जादू की तरह नहीं, लेकिन स्थायी रूप से। आज के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो कल थे, क्योंकि आज तुम्हें वो समझ मिलने वाली है जो बहुतों को पूरी उम्र नहीं मिलती। जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी, जिंदगी तुम्हें सिखाने आई थी, और जो सीख जाता है वो कभी हारता नहीं। अब ध्यान से आगे सुनते रहो, क्योंकि अभी कहानी शुरू हुई है। अब जरा गहराई से समझो। इंसान जब बार बार गिरता है तो उसे लगता है कि शायद वही गलत है, पर सच्चाई ये है, कुछ लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें ऊंचा उठाने से पहले झुकना सिखाता है। आज तुम जिस हालत में हो वो तुम्हारी आखिरी हालत नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। वो पड़ाव जहां से इंसान या तो टूट जाता है या फिर बदल जाता है, और जो बदल जाता है उसकी तकदीर भी बदलती है। तुम्हारे अंदर जो खामोशी है वो कमजोरी नहीं है, वो ताकत है जो अभी दुनिया को दिखी नहीं। बहुत लोग शोर में जीते हैं, पर कुछ लोग खामोशी में बनते हैं, और अल्लाह खामोशी में बनने वालों को देर से सही पर बेहतरीन देता है। आज तुम्हें ऐसा लग सकता है कि लोग आगे निकल गए, कि वक्त हाथ से निकल रहा है, पर याद रखो, घड़ी वही चलती है जो अल्लाह ने तय की है। तुम देर से नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। हर वो दिन जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, वही दिन तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा था। आज अगर जेब खाली है तो ये स्थायी नहीं है, आज अगर हालात तंग है तो ये आखिरी नहीं है। अल्लाह पहले इंसान को बनाता है, फिर उसे देता है, क्योंकि अगर बिना बनाए दे दिया तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। तुम्हारे सपने अब भी जिंदा हैं, बस उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली है, और जब वो जागेंगे तो तुम्हें खुद पर हैरानी होगी। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जो चुपचाप लड़ रहे हैं, जो हर दिन उठते हैं बिना किसी तालियों के, बिना किसी तारीफ के, बस इसीलिए क्योंकि रुकने का विकल्प नहीं है। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो जान लो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और जब वो देखता है तो वो अनदेखा नहीं करता। आज सुनते रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी किस्मत के सबसे अहम सवाल से जुड़ा है।
अब जरा एक बात ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां तक बिना वजह पहुंचे हो? इतनी सारी आवाजों के बीच, इतनी सारी वीडियो के बीच ये शब्द तुम्हारे सामने अचानक कैसे आ गए? कभी सोचा है कि कुछ बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं और कुछ दिमाग तक भी नहीं पहुंचती? क्योंकि हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। ये जो तुम अभी सुन रहे हो, ये उन्हीं के लिए है जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह चुके हैं। तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तुमने ये भी देखा है कि मेहनत हमेशा तुरंत रंग नहीं लाती। तुमने इंतजार किया है, ऐसा इंतजार जिसमें घड़ी की सुइयां चलती तो थीं, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ता था। और हर उस दिन जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तुम फिर भी अगली सुबह उठे। यही वो बात है जो अल्लाह नोट करता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ नतीजा नहीं देखता, वो रास्ता देखता है। वो देखता है कि जब कोई देख नहीं रहा था तब तुम कैसे थे। वो देखता है कि जब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी तब भी तुम गलत क्यों नहीं बने। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए, कि तुम पीछे रह गए, तो जरा रुक कर सोचो, किसने कहा कि सबसे आगे होना ही सबसे सही जगह है? इतिहास गवाह है, जो लोग बहुत जल्दी पहुंच गए वो बहुत जल्दी टूट भी गए, और जो लोग धीरे धीरे पहुंचे वो टिके रहे। अल्लाह तुम्हें टिकाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें अभी वो नहीं दे रहा जो तुम मांग रहे हो, बल्कि वो तुम्हें वो बना रहा है जो उस चीज को संभाल सके। आज अगर तुम्हारे हाथ में वो पैसा नहीं है जिसका तुम सपना देखते हो, तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें पैसे से पहले सोच दे रहा है। क्योंकि पैसा बिना सोच के मिले तो इंसान खुद को खो देता है, और अल्लाह तुम्हें खोता हुआ नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें उठा हुआ देखना चाहता है, लेकिन झुका हुआ। तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी संयम आ गई है। पहले हर बात पर रिएक्शन होता था, अब समझ आती है। पहले हर नुकसान दिल पर लगता था, अब दिमाग काम करता है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये वही बदलाव है जो इंसान को अंदर से बड़ा बना देता है। और अंदर से बड़ा इंसान बाहर चाहे देर से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी खुद बोलती है। आज भी तुम्हारे मन में कभी कभी ये सवाल आता होगा, क्या सच में मेरे लिए भी कुछ लिखा है? और हर बार ये सवाल तुम्हें थोड़ा डराता है, लेकिन सुनो, ये सवाल इस बात का सबूत है कि तुम जिंदा हो, कि तुमने उम्मीद छोड़ी नहीं। जो इंसान पूछना छोड़ देता है वो अंदर से मर जाता है, और तुम अब भी पूछ रहे हो। इसका मतलब है कि कहानी अभी बाकी है। अल्लाह कभी अधूरी कहानी नहीं लिखता, वो आखिरी पन्ना हमेशा सबसे खूबसूरत रखता है। बस दिक्कत यह है कि इंसान बीच में हार मान लेता है, और तुम अब तक हार नहीं माने हो। याद करो वो दिन जब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो खुद को बदल लो या हालात को कोसते रहो, और तुमने खुद को बदलना चुना। शायद पूरी तरह नहीं, शायद परफेक्ट नहीं, लेकिन इतना जरूर कि तुम आज कल से बेहतर हो, और अल्लाह के लिए यही काफी है। वो परफेक्शन नहीं चाहता, वो ईमानदारी चाहता है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी थोड़ी अस्त व्यस्त है तो घबराओ मत। अक्सर बड़ी चीजें बनने से पहले अस्त व्यस्त ही होती हैं। जैसे बारिश से पहले आसमान भारी होता है, वैसे ही बदलाव से पहले जिंदगी भारी लगती है, और तुम ठीक उसी मोड़ पर हो। ये मोड़ डरावना लगता है, लेकिन यहीं से नया रास्ता निकलता है। अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये सज्जा नहीं है, ये तैयारी है। भीड़ में इंसान खुद को भूल जाता है, और अकेले में खुद को पहचानता है। अल्लाह पहले पहचान कराता है, फिर नाम देता है, पहले समझ देता है, फिर साधन देता है। इसलिए अभी अपने आप को कम मत समझो। आज जो तुम हो वो तुम्हारी आखिरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ वो रूप है जिससे होकर तुम्हें गुजरना था। असली रूप अभी आना बाकी है, और जब वो आएगा तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद समझ जाएंगे कि ये इंसान किस दौर से गुजरा है। बस अभी इस दौर को पूरी ईमानदारी से जियो, सब्र के साथ, भरोसे के साथ, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और जब अल्लाह देख रहा हो तो किसी और की नजर मायने नहीं रखती। अभी कहानी चल रही है, और जो चल रही होती है वो रुकती नहीं। अब जरा अपने दिल की उस जगह को महसूस करो जहां तुम सबसे ज्यादा चुप हो जाते हो।
वो जगह जहां तुम किसी से बहस नहीं करते, किसी को जवाब नहीं देते, बस खुद से ही सब कुछ सह लेते हो। लोग सोचते हैं कि तुम शांत हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये शांति कितने तूफानों के बाद आई है। तुमने बहुत कुछ देखा है, ऐसी बातें जो उम्र से पहले समझ में आ जाती हैं, ऐसे हालात जो इंसान को अचानक बड़ा बना देते हैं। और शायद यही वजह है कि अब तुम हर बात पर हैरान नहीं होते, अब तुम हर वादा सुनकर खुश नहीं होते, अब तुम हर रास्ते पर चल पड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अब तुम जानते हो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराने वाला चेहरा अपना नहीं होता। ये समझ आसान नहीं आती, ये समझ दर्द के बाद आती है, और तुम उस दर्द से गुजर चुके हो। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह कुछ लोगों को इतनी जल्दी क्यों नहीं देता? क्यों कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोग पूरी ईमानदारी से चलकर भी इंतजार करते रहते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। अल्लाह हर इंसान को उसके दिल के वजन के हिसाब से देता है। जो दिल कमजोर होता है उसे ज्यादा देकर तोड़ नहीं देता, और जो दिल मजबूत होता है उसे देर से देकर और निखार देता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल भारी हो गया है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कुछ बड़ा उठाने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी, तुम हारा सब्र, तुम्हारी खामोश मेहनत, ये सब किसी न किसी दिन तुम्हारी पहचान बनेंगे। आज नहीं, लेकिन उस दिन जब तुम खुद भी अपने अतीत को देखकर हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे, अगर मैं उस वक्त टूट जाता तो आज यहां कैसे होता? और यही सवाल तुम्हें समझा देगा कि हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, कुछ ठोकरें तुम्हें संभालना सिखाने आई थी। आज तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तुम सब कुछ अकेले ही उठा रहे हो, पर सच ये है, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो कभी सामने से मदद नहीं करता। कभी कभी वो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत डाल देता है कि तुम खुद खड़े हो जाते हो, और जब इंसान खुद खड़ा हो जाता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम्हारे अंदर जो आत्मसम्मान है, जो खुद से नजर मिलाने की हिम्मत है, वो यूं ही नहीं आई। वो हर उस दिन से आई है जब तुमने गलत का साथ नहीं दिया, भले ही सही रास्ता मुश्किल था। वो हर उस रात से आई है जब तुम रो सकते थे, लेकिन तुमने खुद को संभाल लिया। और अल्लाह ऐसी रातों को कभी भूलता नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं शायद अधूरी रह गईं, लेकिन दुआ हमेशा शब्दों से नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा सब्र ही सबसे बड़ी दुआ बन जाता है, और जब दुआ सब्र बन जाए तो उसका जवाब देर से सही लेकिन पक्का आता है। आज अगर तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम चाहते हो, तो भी तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं, ईमानदारी। और ईमानदारी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती। आज तुम्हें अपने फैसलों पर अकेले खड़ा रहना पड़ रहा है। आज तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ा है। आज तुम्हें कुछ सपनों को थोड़ा रोकना पड़ा है। ये सब आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्ते अक्सर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। मुश्किल रास्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं, और अल्लाह तुम्हें मजबूत देखना चाहता है, कमजोर नहीं। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो परेशान मत हो। जो लोग हर किसी को समझ आ जाते हैं, वो अक्सर किसी काम के नहीं रहते। जो लोग देर से समझे जाते हैं, वही लोग देर तक याद रखे जाते हैं, और तुम उन्हीं में से हो। तुम्हारा सफर शोर वाला नहीं है, तुम्हारा सफर धीमा है, गहरा है और सच्चा है। और ऐसे सफर हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। बस अभी चलते रहो, क्योंकि अभी बहुत कुछ तुम्हारे लिए खुलना बाकी है। और अब जरा उस सच्चाई की तरफ चलो जिससे तुम अक्सर नजर चुरा लेते हो। सच्चाई ये है कि तुम बदल चुके हो, शायद पूरी तरह नहीं, शायद अचानक नहीं, लेकिन अंदर कहीं कुछ गहराई से बदल चुका है। पहले तुम्हें हर बात तुरंत परेशान कर देती थी। पहले तुम्हें हर देरी नाकामी लगती थी। पहले तुम्हें लगता था कि अगर अभी नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें देरी से डर नहीं लगता। अब तुम्हें इंतजार कमजोरी नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर इंतजार खाली नहीं होता। कुछ इंतजार इंसान को उसके ही अंदर उतार देता है, और जो इंसान अपने अंदर उतर जाता है वो बाहर की दुनिया में कभी खोता नहीं।
आज अगर तुम अपनी जिंदगी को देखते हो तो तुम्हें कई खाली जगहें दिखती होंगी, ऐसी जगहें जहां तुम्हें लगा कि कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं हुआ, और शायद वहीं तुम सबसे ज्यादा टूटे। लेकिन जरा सोचो, अगर वहां वो सब हो जाता जो तुम चाहते थे, तो क्या तुम वही इंसान रहते जो आज हो? शायद नहीं। शायद तुम भी उन लोगों में से होते जो थोड़ा पाकर सब कुछ भूल जाते हैं, और अल्लाह तुम्हें ऐसा नहीं बनाना चाहता था। अब जरा उस सवाल के पास आओ जिससे तुम सबसे ज्यादा बचते हो। वो सवाल जो रात के सन्नाटे में अचानक दिल में उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या मेरी मेहनत देखी जा रही है? तुम इन सवालों को दिन में दबा देते हो, खुद को काम में उलझा लेते हो, लोगों के बीच खुद को व्यस्त दिखाते हो, लेकिन रात झूठ नहीं सुनती। रात वही सवाल पूछती है जो दिन में तुम खुद से छुपा लेते हो। और अगर तुम आज भी ये सवाल पूछ रहे हो तो समझ लो तुम मरे हुए नहीं हो, तुम अब भी जाग रहे हो। बहुत लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे बस निभा रहे हो, ना सवाल, ना तलाश, ना बेचैनी। लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी बेचैनी है, और यही बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, क्योंकि जो इंसान अंदर से मर चुका होता है उसे बेचैनी नहीं होती। बेचैनी सिर्फ उसे होती है जिसे अभी आगे जाना है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार उसी जगह आकर रुक जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे। कभी कभी इंसान गोल गोल इसलिए घूमता है ताकि उसे समझ आए कि असली रास्ता किधर है, और अल्लाह रास्ता दिखाने से पहले नजर साफ करता है। आज तुम जो खो चुके हो उसकी लिस्ट बनाना आसान है, लेकिन जरा सोचो, जो तुमने पाया है क्या उसकी कभी गिनती की? तुमने सब्र पाया है, तुमने समझ पाई है, तुमने वो ताकत पाई है जो बिना शोर के टिकी रहती है, और ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं तो परेशान मत हो। लोग हमेशा उस चीज को हल्का समझते हैं जिसकी गहराई उन्होंने देखी नहीं होती, और तुम गहराई से बन रहे हो। जो ऊपर ऊपर बनते हैं वो जल्दी दिख जाते हैं, जो अंदर अंदर बनते हैं वो देर से समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो नजरें टिक जाती हैं। आज अगर तुम्हारे पास वो सब नहीं है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था, तो खुद को दोष मत दो। हर कमी नुकसान नहीं होती, कुछ कमियां रास्ता बदलने आती हैं, और शायद तुम्हारे रास्ते का मोड़ यहीं से शुरू होता है। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो हर आवाज के पीछे भागता था। अब तुम सुनते हो, समझते हो, और फिर फैसला लेते हो। ये बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी भर के बोझ बनते हैं, और सोच समझ कर लिए गए फैसले थोड़ी देर की तकलीफ देकर लंबे समय का सुकून देते हैं। आज अगर तुम अपने दिल में अजीब सी खामोशी महसूस कर रहे हो तो डर मत। ये खामोशी खालीपन नहीं है, ये तैयारी है। जैसे तूफान से पहले हवा थम जाती है, वैसे ही बड़े बदलाव से पहले जिंदगी थोड़ी शांत हो जाती है, और तुम उसी पल के करीब हो। आज तुम्हें अपनी ही सोच से डर लगता है, क्योंकि अब तुम छोटा नहीं सोच पाते। अब तुम्हें छोटे सपने बेचैन कर देते हैं, और ये बेचैनी इसलिए नहीं है कि तुम नाकाम हो, बल्कि इसलिए है कि तुम बड़े के लिए बने हो। अल्लाह हर किसी को बड़ा नहीं बनाता, वो पहले देखता है कि कौन दबाव सह सकता है, कौन अकेले खड़ा रह सकता है, कौन देर तक सही रह सकता है, और तुम इन सब कसौटियों से गुजर चुके हो। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें कई ऐसे मोड़ दिखेंगे जहां तुम टूट सकते थे, लेकिन तुम टूटे नहीं। शायद झुके, शायद थके, शायद रोए, लेकिन टूटे नहीं। और अल्लाह उसी को उठाता है जो टूटने के बाद भी सही बना रहता है। आज तुम्हारी जिंदगी किसी को समझ में नहीं आ रही। लोग पूछते हैं आगे क्या प्लान है, और तुम मुस्कुराकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर प्लान लोगों को बताने के लिए नहीं होता। कुछ प्लान सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे बीच होते हैं, और वही प्लान सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत धीमा चल रहा है तो घबराओ मत। धीमी चीजें अक्सर गहरी होती हैं, और गहराई शोर नहीं करती। तुम्हारा वक्त आ रहा है, शायद चुपचाप, शायद बिना ऐलान के, लेकिन मजबूती के साथ। और जब वो आएगा तो तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। बस अभी इस खामोशी को समझो, क्योंकि इसी खामोशी में तुम्हारी नई पहचान बन रही है। और अब जरा उस पल की बात करें जिससे तुम अब डरते नहीं, लेकिन जिसे तुम टालते जरूर हो। वो पल जब तुम खुद से सवाल करते हो, अगर सब कुछ मेरे खिलाफ ही रहा तो क्या मैं फिर भी सही रह पाऊंगा? पहले इस सवाल से तुम घबरा जाते थे, अब यह सवाल तुम्हें तोड़ता नहीं, बस सोचने पर मजबूर करता है। और यही फर्क है पुराने तुम में और आज के तुम में। पुराना तुम भाग जाता था, आज का तुम रुक कर समझना चाहता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, ये उन तमाम दिनों से आया है जब तुमने गलत को आसान समझकर भी सही को चुना, जब तुमने थोड़ा नुकसान सह लिया लेकिन खुद को झूठा नहीं बनाया। और अल्लाह ऐसे फैसलों को कभी अनदेखा नहीं करता। वो फैसले जो दुनिया की नजर में छोटे लगते हैं, अल्लाह की नजर में बहुत भारी होते हैं। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो जरा एक बात समझो, पीछे वही रहता है जो रुक जाता है, और तुम रुके नहीं हो, तुम चल रहे हो, बस शोर के बिना। और शोर के बिना चलने वाले अक्सर मंजिल तक सबसे सही हालत में पहुंचते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब दिखावा कम हो गया है, अब तुम्हें हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं लगता। और यही वो मोड़ है जहां इंसान खुद से जुड़ना शुरू करता है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो अल्लाह से जुड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि खुद को समझने वाला इंसान कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करता। वो सवाल करता है लेकिन नाराज नहीं होता, और अल्लाह सवाल करने वालों को जवाब देता है, शिकायत करने वालों को सब्र सिखाता है। आज तुम्हारे अंदर जो ठहराव है वो हार का नहीं है, वो उस इंसान का है जिसने समझ लिया है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां खामोशी से जीती जाती हैं, कुछ जीतें शोर नहीं करती, और अल्लाह ऐसी जीतों को सबसे ऊपर रखता है। आज अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास एक साफ दिल है, एक सीधी नीयत है, और एक ऐसा ज़मीर है जो तुम्हें रात में सुकून से सोने देता है। ये चीजें हर किसी के पास नहीं होती, और जिनके पास होती हैं उनके हिस्से की कामयाबी भी अलग होती है। आज तुम्हें शायद अपना रास्ता बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा रास्ता हमेशा बेकार नहीं होता। लंबे रास्ते इंसान को मजबूत बना देते हैं, और जब इंसान मजबूत बन जाता है तो छोटी छोटी चीजें उसे हिला नहीं पाती। तुम्हें अब हर असफलता अपमान नहीं लगती, अब तुम उसे एक सबक की तरह देखते हो। और जो इंसान सबक लेना सीख लेता है वो जिंदगी से कभी हारता नहीं। आज अगर तुम अपने सपनों को धीरे धीरे बदलते देख रहे हो तो डरना मत। सपनों का बदलना मरना नहीं होता, बड़ा होना होता है। बचपन में जो सपना खिलौना होता है, वक्त के साथ वो जिम्मेदारी बन जाता है, और तुम अब उसी दौर में हो जहां तुम्हें सपने भी चाहिए और जिम्मेदारी भी निभानी है। और यही वो दौर है जहां अल्लाह इंसान को सबसे ज्यादा परखता है, क्योंकि यही वो वक्त है जहां इंसान या तो खुद को बेच देता है या फिर खुद को बना लेता है, और तुम खुद को बनाने वालों में से हो। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत भारी है तो घबराओ मत। भारी वही होता है जो कीमती होता है। हल्की चीजें हवा में उड़ जाती हैं। तुम उड़ने के लिए नहीं बने, तुम टिकने के लिए बने हो। आज तुम्हारे अंदर जो डर है वो तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें और जिम्मेदार बना रहा है। और जिम्मेदार इंसान कभी हल्के फैसले नहीं करता। याद रखो, अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर नहीं ले जाएगा जहां तुम खुद को पहचान न सको। वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे दिल के लायक होगा। इसलिए अभी इस दौर को समझदारी से जियो। ये दौर तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये दौर तुम्हें तराशने आया है। और जो तराश लिया जाता है वो फिर कभी बेकार नहीं जाता। बस चलते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा सफर दिखाई देने लगा है। अब जरा उस एहसास को पहचानो जो तुम्हें रोज चुपचाप घेर लेता है। वो एहसास जिसमें तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हो। लोग बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तुम मुस्कुरा देते हो क्योंकि समझाते समझाते थक चुके हो। और यही वो जगह है जहां इंसान दुनिया से नहीं, खुद से दूर हो जाता है। लेकिन सुनो, अल्लाह के पास कोई भी दूरी हमेशा के लिए नहीं होती। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो जरा ईमानदारी से सोचो,
पीछे रहना और अलग रास्ते पर होना एक जैसी चीज नहीं है। तुम अलग रास्ते पर हो और अलग रास्ते अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन वही रास्ते अंत में सही जगह तक पहुंचाते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में पैसों की कमी हो सकती है, सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन एक चीज की कमी नहीं है, मेहनत की। तुम हर दिन उठते हो, हर दिन कोशिश करते हो, हर दिन खुद को टूटने से बचाते हो और अल्लाह इन्हीं कोशिशों को गिनता है। दुनिया सिर्फ नतीजा गिनती है, अल्लाह नीयत गिनता है। आज अगर तुम्हारे हाथ में ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हाथ खाली है। तुम्हारे हाथों में सब्र है, तुम्हारे हाथों में ईमानदारी है, और ये दोनों चीजें किसी भी दौलत से कम नहीं होती, क्योंकि दौलत बिना सब्र के मिले तो इंसान को अंधा बना देती है, और अल्लाह तुम्हें अंधा नहीं देखना चाहता, वो तुम्हें रोशन देखना चाहता है। आज तुम अपने अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे हो। पहले तुम हर चीज जल्दी चाहते थे, अब तुम चाहते तो हो लेकिन टूटते नहीं। ये छोटा बदलाव नहीं है, ये उस इंसान का बदलाव है जिसने जिंदगी को थोड़ा समझ लिया है। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम वही कर रहे हो जो अल्लाह को पसंद है? अगर जवाब हां है तो दुनिया की कद्र मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस दिन अल्लाह की कद्र मिल जाती है उस दिन दुनिया अपने आप झुक जाती है। आज तुम्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है, कभी काम को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी इस बात को लेकर कि आगे क्या होगा। लेकिन याद रखो, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है, और जिस चीज का मालिक अल्लाह हो उसके लिए डर कैसा। तुम्हारा काम कोशिश करना है, परिणाम छोड़ देना है, और जो इंसान परिणाम छोड़ देता है वो बोझ से मुक्त हो जाता है। आज तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो हालात का नहीं है, वो सोच का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो कभी किसी इंसान के रूप में मदद भेजता है तो कभी किसी मौके के रूप में, और कभी कभी वो खुद तुम्हारे दिल को इतना मजबूत कर देता है कि मदद की जरूरत खुद खत्म हो जाती है। आज तुम्हारे अंदर जो खामोशी है वो हार की नहीं है, वो उस इंसान की है जिसने समझ लिया है कि हर बात बोलकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां अंदर ही जीतनी पड़ती हैं, और जो इंसान अंदर जीत जाता है वो बाहर कभी पूरी तरह हारता नहीं। आज तुम्हें अपने फैसलों पर अकेले खड़ा रहना पड़ रहा है। लोग कह सकते हैं ये सही नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है, लेकिन वही लोग कल कहेंगे तू सही था, क्योंकि सही फैसला हमेशा भीड़ में नहीं होता। सही फैसला अक्सर अकेले में होता है, और अल्लाह अकेले में लिए गए सही फैसलों को बहुत पसंद करता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है तो खुद से ये कहो, मैं भारी हूं क्योंकि मैं कीमती हूं। हल्की चीजें कभी बोझ नहीं बनती। आज तुम्हें थोड़ा थक जाना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि थकान सफर का हिस्सा है, हार नहीं। और जो इंसान थक कर भी चलता रहता है उसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं। अभी बहुत कुछ तुम्हारे सामने खुलना बाकी है, अभी बहुत सी गलतफहमियां दूर होनी बाकी है, अभी बहुत से दरवाजे खुलने बाकी है। बस अभी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखना सीख लेता है वो कभी खुद को छोटा नहीं समझता। और अब जरा उस आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार अंदर से टोकती है, वो आवाज जो तुम्हें गलत रास्ते पर आराम से चलने नहीं देती, वो आवाज जो तुम्हें कहती है थोड़ा मुश्किल सही लेकिन सही रह। बहुत लोग उस आवाज को दबा देते हैं, बहुत लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम अब तक उसे सुनते आए हो, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि जिस इंसान का अंदर का जमीर जिंदा हो उसे अल्लाह कभी खोने नहीं देता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत साधारण है तो जरा गहराई से देखो। साधारण दिखने वाली जिंदगियां अक्सर बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि उनमें दिखावा कम होता है और सच्चाई ज्यादा। तुम अब दिखावे से दूर जा चुके हो, अब तुम्हें चमक दमक उतनी आकर्षक नहीं लगती। अब तुम्हें सुकून चाहिए, अब तुम्हें स्थिरता चाहिए, अब तुम्हें वो चीज चाहिए जो देर तक साथ निभाए। और यही चाह इस बात का सबूत है कि तुम अंदर से बड़े हो चुके हो।
आज तुम हर मौके के पीछे भागते नहीं, अब तुम मौकों को पहचानते हो। ये समझ आसानी से नहीं आती, ये समझ गलतियों के बाद आती है, ठोकरों के बाद आती है और कई बार आंसुओं के बाद आती है। और अल्लाह ऐसी समझ को बहुत कीमती मानता है। आज तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सच ये है तुमने बहुत कुछ बचा लिया। तुमने अपना चरित्र बचाया, तुमने अपनी सादगी बचाई, तुमने अपनी ईमानदारी बचाई। और ये चीजें वो लोग खो देते हैं जो जल्दी जीत जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें आज देर लग रही है तो घबराओ मत। देर हमेशा नुकसान नहीं होती, कभी कभी देर इंसान को सही जगह पर रख देती है। आज अगर तुम्हारे पास वो पैसा नहीं है जिसकी तुम कल्पना करते हो, तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें पैसे से पहले काबिलियत दे रहा है। क्योंकि पैसा बिना काबिलियत के आए तो हाथ में रेत बन जाता है, और अल्लाह तुम्हें रेत नहीं मिट्टी देना चाहता है जिससे तुम कुछ बना सको। आज तुम्हारे अंदर जो डर है वो तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें सोच समझकर कदम रखने सिखा रहा है। और जो इंसान सोच समझकर चलता है वो भटकता नहीं। आज अगर तुम्हें अपने फैसलों पर अकेले खड़ा रहना पड़ रहा है तो याद रखो, अकेलापन कमजोरी की निशानी नहीं है। अकेलापन अक्सर इस बात की निशानी होता है कि तुम्हारा रास्ता भीड़ से अलग है, और जो रास्ता भीड़ से अलग होता है वही रास्ता निशान बनता है। आज तुम अपने रिश्तों को कम कर रहे हो लेकिन गहरे कर रहे हो। अब तुम्हें हर किसी की जरूरत नहीं, अब तुम्हें सिर्फ सच्चे लोगों की जरूरत है। और अल्लाह तुम्हें वही लोग देता है जो तुम्हारे सफर के लायक हों। आज अगर तुम्हें अपने अतीत पर कभी कभी शर्म आती है तो खुद को माफ करो। अतीत शर्म के लिए नहीं होता, सीख के लिए होता है। और जिसने सीख लिया वो आगे बढ़ चुका होता है। आज तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं है, ये सच है, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है। और जब अल्लाह पर भरोसा हो तो खुद पर भरोसा धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। आज तुम बड़े दावे नहीं करते, आज तुम खामोशी से काम करते हो। और यही तरीका सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जो शोर मचाता है वो पहले दिख जाता है, और जो खामोशी से बनता है वो अचानक सामने आता है। आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा लग सकता है, लेकिन अधूरापन इस बात की निशानी है कि कहानी अभी चल रही है, और चलती हुई कहानी कभी बोरिंग नहीं होती। बस अभी इस दौर को पूरी ईमानदारी से जियो, अपनी नीयत साफ रखो, अपने कदम सही रखो, और अपना भरोसा अल्लाह के हाथ में रखो। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के हाथ में अपना सफर सौंप देता है, उसकी मंजिल खुद उसे ढूंढ लेती है। और तुम्हारी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। अब जरा उस लम्हे को याद करो जब तुम्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से भी चलती है। वो लम्हा जब तुमने देखा कि कुछ लोग कम मेहनत में ज्यादा आगे निकल गए, और कुछ लोग पूरी ईमानदारी से चलकर भी वहीं खड़े रह गए। और वहीं से तुम्हारे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या सिर्फ मेहनत काफी है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन हर कोई इसका जवाब सह नहीं पाता, क्योंकि जवाब बहुत सीधी सी बात में छुपा है। मेहनत जरूरी है, लेकिन बरकत सिर्फ अल्लाह देता है, और बरकत हर किसी को नहीं मिलती। बरकत उसी को मिलती है जो कम में भी शुक्र करना जानता है और ज्यादा में भी झुकना नहीं भूलता। आज अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि पैसा कभी इंसान की कीमत नहीं होता। इंसान की कीमत उसकी नीयत से तय होती है, और तुम्हारी नीयत आज भी साफ है। तुम आज भी गलत रास्ते से आसान पैसा नहीं चाहते, तुम आज भी रात को सुकून से सोना चाहते हो। और अल्लाह ऐसे दिलों को कभी भूखा नहीं रखता। हाँ, वो देर करता है, वो आजमाता है, वो रोकता है, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वक्त कभी आएगा ही नहीं, लेकिन सच ये है, तुम्हारा वक्त सबसे अलग होगा। कुछ लोगों का वक्त शोर के साथ आता है, कुछ का वक्त चमक के साथ, लेकिन कुछ लोगों का वक्त खामोशी से आता है और पूरी जिंदगी बदल देता है, और तुम उन्हीं में से हो। आज अगर तुम्हें अपने हालात देखकर थोड़ा डर लगता है तो खुद से एक बात कहो, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन मैं वहां हूं जहां से पहुंचा जा सकता है। यह सोच बहुत कम लोगों के पास होती है। अधिकतर लोग या तो पीछे रोते रहते हैं
या आगे की जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन तुम अब बीच का रास्ता चुन रहे हो, समझ का रास्ता। आज तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, घर की, अपनों की, अपने भविष्य की। और ये जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हें दबा देती हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे उठा सकता है। हर किसी को हर बोझ नहीं दिया जाता। अगर तुम्हें दिया गया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अभी तुम्हें खुद भी नहीं दिख रही। आज अगर तुम दिन में हंसते हो और रात में सोचते हो तो ये दोहरापन नहीं है, ये परिपक्वता है। बचपन में इंसान सिर्फ हंसता है, बुजुर्ग इंसान सिर्फ सोचता है, पर जो बीच का दौर है वही इंसान को असल में इंसान बनाता है। और तुम उसी दौर से गुजर रहे हो। आज तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिख नहीं रही, लेकिन सुनो, जो मेहनत अल्लाह की नजर में होती है उसे दुनिया की नजर बाद में पड़ती है, और जब पड़ती है तो फिर हटती नहीं। आज अगर तुम्हें छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं तो शर्म मत करो। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी छोटा काम करता है, और जो इंसान छोटे काम को इज्जत से करता है अल्लाह उसे बड़े काम के लायक बनाता है। आज तुम्हें अपने सपनों को थोड़ा रोकना पड़ रहा है, ये सच है, लेकिन रोकना छोड़ना नहीं होता। कभी कभी धनुष को पीछे खींचना पड़ता है ताकि तीर ज्यादा दूर जा सके। और अल्लाह तुम्हें पीछे इसलिए खींच रहा है ताकि तुम्हें बहुत आगे भेज सके। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम थक चुके हो तो ये याद रखो, थकान इस बात की निशानी है कि तुम लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा है वो हार चुका नहीं होता। आज तुम्हारी जिंदगी में जो देरी है वो खाली देरी नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी उस दिन की जब तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी भी होगी, पैसा भी होगा और समझ भी होगी। क्योंकि सिर्फ पैसा इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, समझ के साथ आया पैसा इंसान को मुकाम देता है। और अल्लाह तुम्हें मुकाम देना चाहता है, सिर्फ राहत नहीं। इसलिए अभी इस दौर को धैर्य से सहो, क्योंकि जिस दिन अल्लाह फैसला करता है उस दिन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा देता है, और वो दिन अब दूर नहीं है। अब जरा उस डर की बात करें जिसे तुम बाहर नहीं दिखाते, लेकिन जो कभी कभी तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठ जाता है। वो डर कि अगर सब कुछ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वो डर कि अगर इतनी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह गए तो क्या होगा। ये डर कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम हल्के इंसान नहीं हो। हल्के लोग कल की चिंता नहीं करते, वो आज में जीते हैं और आज में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम कल के बारे में सोचते हो, अपने घर के बारे में, अपने अपनों के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में, और अल्लाह इन्हीं बातों को देखता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह अटकी हुई है तो जरा उस बीज को याद करो जो जमीन के अंदर कई दिन तक हिलता भी नहीं। ऊपर से देखने वाला कहेगा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर सब कुछ तैयार हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, मिट्टी से लड़ाई चल रही होती है, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो पौधा तेजी से बाहर आता है। तुम भी उसी दौर में हो, तुम्हारी जड़ें बन रही हैं। आज तुम्हें अपने फैसलों पर बार बार सोचना पड़ रहा है। आज तुम्हें खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ये मजबूरी नहीं है, ये समझ है, और समझ गरीबी से नहीं आती, समय से आती है। आज तुम अपनी कमाई को इज्जत की तरह देखते हो। तुम जानते हो कि हर रुपये के पीछे कितनी मेहनत है, और जिस इंसान को कमाई की कद्र आ जाए उसे अल्लाह बेहिसाब देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इंसान जाया नहीं करेगा। आज अगर तुम्हें कभी कभी लगता है कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं तो परेशान मत हो। जो लोग आज कम आंके जाते हैं वही लोग कल मिसाल बनते हैं, और अल्लाह मिसाल बनाने से पहले इंसान को खामोशी सिखाता है। आज तुम्हारी जिंदगी में जो सादगी है वो मजबूरी नहीं है, वो सुरक्षा है। दिखावे वाली जिंदगी तेज चमकती है लेकिन जल्दी बुझ जाती है, और जो सादगी में जीना सीख ले उसकी रोशनी धीरे धीरे फैलती है लेकिन दूर तक जाती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे हो तो जरा ये सोचो, क्या तुम वही दौड़ दौड़ रहे हो जो वो दौड़ रहे हैं। हर दौड़ हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ दौड़ें इंसान को तोड़ देती है, कुछ दौड़ें इंसान को बनाती है। और अल्लाह
तुम्हें बनाने वाली दौड़ में डाल चुका है। आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिर्फ फल नहीं, पेड़ देना चाहता है। ऐसा पेड़ जो सालों तक फल देता रहे। आज तुम्हारे अंदर जो सब्र है वो खाली बैठने का नाम नहीं है। सब्र चलते रहने का नाम है, बिना शोर मचाए। और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी भुलाता नहीं। कभी कभी वो उनका नाम सबसे ऊपर लिख देता है, लेकिन ऐलान सबसे आखिर में करता है। आज अगर तुम्हें अपने रास्ते पर अकेले चलना पड़ रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा रास्ता भीड़ वाला नहीं है। भीड़ सिर्फ वहीं होती है जहां सबको जाना होता है, और तुम वहां जा रहे हो जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। आज तुम्हें अपनी गलतियों का बोझ महसूस होता है, लेकिन याद रखो, गलतियां बोझ नहीं होती अगर उनसे सीख लिया जाए। और तुम सीख रहे हो। हर ठोकर तुम्हें जमीन से नहीं, अकल से जोड़ रही है। आज तुम्हें कभी कभी यह लगता है कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, लेकिन धीमी चाल कमजोरी की निशानी नहीं है। धीमी चाल संतुलन की निशानी है, और जो इंसान संतुलन के साथ चलता है वो गिरता नहीं। आज अगर तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है, और अल्लाह पर भरोसा खुद पर भरोसे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि खुद पर भरोसा कभी कभी टूट जाता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कभी धोखा नहीं देता। आज तुम्हारी जिंदगी शायद वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी, लेकिन बहुत बार अल्लाह की लिखी हुई कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। बस फर्क इतना होता है कि उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और तुम अब उसी समझ के करीब पहुंच चुके हो। इसलिए अभी जल्दी मत करो, खुद को मत कोसो, और अपनी कीमत कम मत समझो। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह धीरे धीरे बनाता है उसे वो जिंदगी भर संभालता है, और तुम्हारा नाम उसी कतार में है। अब जरा उस पल को महसूस करो जब इंसान को अचानक एहसास होता है कि वो अब वही नहीं रहा जो कुछ साल पहले था। वो पल जब तुम खुद को आईने में देखते हो और तुम्हें दिखता है कि आंखों में वही इंसान है, लेकिन नजर बदल चुकी है। पहले तुम हालात से डरते थे, अब तुम हालात को समझते हो। पहले तुम हर नुकसान को अपनी हार समझते थे, अब तुम हर नुकसान में कोई सबक ढूंढ लेते हो। और यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे उठना शुरू करता है, क्योंकि उठना हमेशा शोर के साथ नहीं होता। कभी कभी उठना अंदर ही अंदर होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम चुपचाप मजबूत हो रहे हो तो ये कोई वहम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जब इंसान को उठाता है तो पहले उसे अकेले चलना सिखाता है, ताकि जब वो आगे पहुंचे तो भीड़ में भी खुद को खो न दे। आज तुम अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा साफ हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, और जब इंसान को यह पता चल जाए कि उसे क्या नहीं चाहिए तो आधी उलझन अपने आप खत्म हो जाती है। पहले तुम हर किसी की सलाह सुनते थे, अब तुम हर सलाह को दिल में नहीं उतारते। अब तुम सुनते हो पर फैसला सोच समझ कर करते हो। यह बदलाव कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है, और समझदारी अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। आज तुम्हारे अंदर जो ठहराव है वो आलस का नहीं है, वो उस इंसान का ठहराव है जिसे अब हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे जान जलाने की कोई जरूरत नहीं। आज तुम अपनी कमियों से लड़ते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हो, और जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर ले वो दूसरों की कमियों से परेशान नहीं होता। ये सुकून बहुत कम लोगों को मिलता है, और अल्लाह इसी सुकून के बाद इंसान को अगले दर्जे पर ले जाता है। आज तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम ज्यादा संवेदनशील हो गए हो, छोटी बातों पर दिल भर आता है, किसी की तकलीफ जल्दी महसूस हो जाती है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की निशानी है जिसका दिल अब भी जिंदा है, और जिंदा दिल अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। आज तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकते। तुम सोचते हो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये सोच अल्लाह के बहुत करीब होती है, क्योंकि ये जलन नहीं, हौसला है, और हौसला इंसान को ऊपर उठाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कम लोग रह गए हैं तो परेशान मत हो। भीड़ हमेशा शुरुआत में होती है, असली लोग सफर के बीच में छूट जाते हैं,
और अंत में सिर्फ वही रहते हैं जो सच्चे होते हैं। और अल्लाह सच्चे लोगों को अंत तक संभालता है। आज तुम अपने अतीत को कोसते नहीं। तुम जानते हो कि अगर वो सब ना होता तो आज तुम ये इंसान नहीं होते। और यही सोच तुम्हें अंदर से आजाद करती है। आज तुम्हें अपने भविष्य का डर है, लेकिन अब वो डर तुम्हें जकड़ता नहीं। अब वो डर तुम्हें सतर्क रखता है, और सतर्क इंसान कभी बड़ी गलती नहीं करता। आज तुम धीरे धीरे अपने डर के साथ जीना सीख रहे हो, और यही असली बहादुरी है। बहादुरी डर के ना होने का नाम नहीं, डर के बावजूद सही चलने का नाम है। और अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा उठाता है। आज तुम्हारी दुआएं पहले जैसी नहीं रही। अब तुम हर चीज नहीं मांगते, अब तुम वही मांगते हो जो तुम्हें बेहतर बनाए। और जब दुआ समझ के साथ की जाए तो उसका असर जिंदगी में जरूर दिखता है। आज तुम अपने रास्ते को लेकर इतने बेचैन नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें यह भरोसा होने लगा है कि रास्ता गलत नहीं हो सकता अगर नियत सही हो। और तुम्हारी नियत आज भी साफ है। बस अभी इस एहसास को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि यही एहसास आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और अब जरा उस सच्चाई को महसूस करो जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर साफ हो रही है। वो सच्चाई कि तुम अब पीछे नहीं जा सकते, ना इसलिए कि रास्ता बंद है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सोच बदल चुकी है। पहले तुम हालात के हिसाब से चलते थे, अब तुम अपनी समझ के हिसाब से चलते हो। और यही वो पल है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि रास्ता बनाता है। आज तुम्हें छोटी छोटी बातें अचानक बहुत साफ दिखने लगी हैं। कौन सच्चा है, कौन साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये समझ किसी किताब से नहीं आती। ये समझ वक़्त देता है, और अल्लाह वक़्त के जरिए बहुत कुछ सिखाता है। आज तुम्हें अपनी जिंदगी में कम शोर चाहिए, कम लोग, कम बहाने, कम दिखावा, लेकिन जो चाहिए वो चाहिए पक्का। पक्का भरोसा, पक्का रास्ता, पक्की नियत। और यही पक्कापन तुम्हें धीरे धीरे अलग बना रहा है। पहले तुम हर दरवाजे पर दस्तक देते थे, अब तुम दरवाजे पहचानते हो। अब तुम जानते हो कि हर खुला दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं होता, और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार बंद दरवाजा गलत रास्ते से बचाता है, और अल्लाह अक्सर हमें बचाने के लिए रोकता है। आज तुम्हें अपने अतीत की कुछ बातें याद आती हैं, कुछ फैसले, कुछ लोग, कुछ मौके जो हाथ से निकल गए। पहले ये यादें दर्द देती थीं, अब ये यादें समझ देती हैं, और समझ दर्द से कहीं ज्यादा कीमती होती है। आज तुम अपने आप को कमजोर नहीं कहते, तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं। और जो इंसान सीखने की हालत में हो वो कभी खत्म नहीं होता, वो बनता रहता है। आज तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें यह भरोसा है कि तुम गलत नहीं चल रहे। और यही भरोसा अल्लाह के बहुत करीब होता है, क्योंकि अल्लाह उन लोगों का साथ देता है जो सही दिशा में हो, भले ही उनकी रफ्तार धीमी हो। आज तुम्हें धीमी चाल से शर्म नहीं आती। अब तुम्हें पता है धीमी चाल तुम्हें गिरने से बचा रही है। तेज चलने वाले जल्दी थक जाते हैं, संतुलन के साथ चलने वाले दूर तक जाते हैं, और तुम अब दूर जाने की तैयारी में हो। आज तुम्हें अपने सपनों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम उन्हें अपने अंदर सुरक्षित रखना चाहते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर सपना सबके सामने नहीं बोला जाता। कुछ सपने सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे बीच होते हैं, और वही सपने सबसे ज्यादा पूरे होते हैं। आज तुम्हें अपने फैसलों पर अकेले खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन अब ये अकेलापन डरावना नहीं लगता। अब ये अकेलापन ताकत लगता है, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम सही हो तो अकेले भी काफी हो। और अल्लाह ऐसे लोगों के साथ होता है जो अकेले सही रहते हैं। आज तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, ना बहुत ज्यादा खुशी, ना बहुत ज्यादा डर, बस एक ठहराव। ये ठहराव इस बात की निशानी है कि तूफान अब पीछे छूट रहा है और रास्ता धीरे धीरे साफ दिखने लगा है। आज तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करते। अब तुम जानते हो कि हर किसी का सफर अलग होता है, और जो इंसान अपना सफर समझ ले वो किसी और के सफर से जलता नहीं। आज तुम्हें अपनी मेहनत पर थोड़ा भरोसा होने लगा है। तुम जानते हो कि भले ही आज सब कुछ न दिखे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर बन रहा है, और जो बन रहा होता है वो एक दिन जरूर दिखाई देता है। आज तुम्हें अपनी जिंदगी में कम चीजों की जरूरत है,
लेकिन सही चीजों की। और सही चीजें हमेशा देर से मिलती हैं, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारा दिल अब बड़ा हो चुका है। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपने आप पर थोड़ा गर्व होता है, इसलिए नहीं कि तुम पहुंच गए, बल्कि इसलिए कि तुम टूटे नहीं। और जो इंसान न टूटे वो देर सबेर जरूर उठता है। अल्लाह कभी आधा काम नहीं करता। जब वो उठाता है तो पूरी तैयारी के साथ उठाता है, और तुम अब उसी तैयारी के आखिरी दौर में हो। बस अभी अपने भरोसे को कम मत होने देना, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें अगले मोड़ तक ले जाने वाला है, और वो मोड़ अब बहुत करीब है। अब जरा रुक कर गहरी सांस लो, क्योंकि जिस जगह पर तुम अभी खड़े हो वो कोई आम जगह नहीं है। ये वही जगह है जहां इंसान पीछे देखने की बजाय सीधे आगे देखने लगता है। ये वही पल है जहां दिल डर से ज्यादा यकीन महसूस करता है। आज अगर तुम अपने अंदर झांक कर देखो तो तुम्हें एक बात साफ दिखेगी, तुम अब शिकायत नहीं कर रहे। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ही क्यों, अब तुम कहते हो जो भी है सही वजह से है। और यही सोच अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शिकायत इंसान को तोड़ती है और यकीन इंसान को उठाता है। आज तुम्हें अपने दर्द से नफरत नहीं होती, अब तुम उसे अपनी कहानी का हिस्सा मानते हो। और जो इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर ले वो दर्द का गुलाम नहीं रहता, वो दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। आज तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान चुके हो अतीत तुम्हें रोकने नहीं आया था, तुम्हें सिखाने आया था। और जिसने सीख लिया वो आगे बढ़ने से डरता नहीं। आज तुम्हें अपने भविष्य की साफ तस्वीर नहीं दिखती, लेकिन तुम्हें यह भरोसा है कि तस्वीर खराब नहीं होगी। और ये भरोसा खुद से नहीं आता, ये भरोसा अल्लाह से आता है। जब इंसान अपने प्लान छोड़ देता है और अल्लाह के फैसले पर रजामंद हो जाता है, तब जिंदगी हल्की हो जाती है। आज तुम हल्का महसूस कर रहे हो, बोझ वही है, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन मन अब उतना भारी नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे हर उस दिन के साथ था जब तुम चुपचाप लड़े। वो हर उस रात के साथ था जब तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा दिल कितना थका हुआ है। और जो अल्लाह तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में साथ था, वो तुम्हें अच्छे दिनों में कैसे छोड़ सकता है। आज तुम्हें अपने आप पर थोड़ा यकीन होने लगा है, पूरा नहीं, लेकिन इतना कि तुम खुद को कमजोर नहीं कहते। और यही शुरुआत है। आज तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि तुम सही हो। तुम जानते हो कि जो सही है वो वक्त के साथ खुद सामने आ जाएगा, और अल्लाह हमेशा सही चीज को वक्त पर सामने लाता है। आज तुम्हें लोगों की राय पहले जितनी परेशान नहीं करती। अब तुम सुनते हो, लेकिन अपने दिल की भी सुनते हो। और जो इंसान अपने दिल और अल्लाह की बात सुन ले, उसे दुनिया की आवाजें डगमगाती नहीं। आज तुम्हें अपने अंदर एक नई शांति महसूस हो रही है। यह शांति इस बात की निशानी है कि तूफान पीछे छूट चुका है और सामने अब खुला रास्ता है। शायद रास्ता अभी पूरी तरह साफ ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब चलने में डर नहीं लगता। आज तुम अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या मैं कर पाऊंगा, अब तुम पूछते हो मैं कब शुरू करूं। और यही सवाल इंसान को रोकने से आगे बढ़ने तक ले जाता है। अल्लाह तुम्हें वहीं से उठाता है जहां तुमने खुद को थका हुआ माना था, और तुम अब उसी जगह खड़े हो। बस अभी इस एहसास को दिल में बैठने दो, क्योंकि यही एहसास अगली बात की नींव है। और अब जरा उस पल को महसूस करो जब इंसान को अपने अंदर से एक आवाज आती है, कोई जोर से नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सधी हुई आवाज। वो आवाज कहती है अब बस, अब डरने का वक्त खत्म, अब पीछे देखने का वक्त खत्म, अब खुद को छोटा मानने का वक्त खत्म। आज अगर तुम इस आवाज को सुन पा रहे हो तो समझ लो ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये वही आवाज है जो अल्लाह हर उस इंसान के दिल में डालता है जो बहुत कुछ सह चुका हो। आज तुम अपने आप को पहली बार हल्का महसूस कर रहे हो। हल्का इसलिए नहीं कि मुश्किलें चली गईं, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया। पहले तुम हर तकलीफ को अपने सीने से लगाए रहते थे, अब तुम उसे अल्लाह को सौंपना सीख चुके हो। और जब इंसान सौंपना सीख ले तो बोझ अपने आप कम हो जाता है।
आज तुम्हें अपने फैसलों पर थोड़ा भरोसा होने लगा है। पहले तुम सोचते थे अगर गलत हो गया तो, अब तुम सोचते हो अगर सही हो गया तो, और यही फर्क इंसान को रुकने से चलने तक ले जाता है। आज तुम अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस कर रहे हो। यह हिम्मत शोर मचाने वाली नहीं है, यह हिम्मत दिखाने वाली नहीं है, यह हिम्मत बस टिक जाने वाली है। और जो इंसान टिकना सीख ले उसे कोई हिला नहीं सकता। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन दिखेंगे, लेकिन अब वो दिन तुम्हें डराते नहीं। अब वो दिन तुम्हें बताते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, और जिसने सहना सीख लिया वो हार से नहीं डरता। आज तुम्हें अपने अंदर एक साफ फैसला बनता दिख रहा है, शायद अभी शब्दों में नहीं लेकिन दिल में। एक फैसला कि अब तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। अब तुम वो जिंदगी नहीं जियोगे जो बस निभानी पड़े। अब तुम वो जिंदगी जियोगे जिसमें सुकून हो, और सुकून पैसे से पहले दिल में आता है। पैसा बाद में आता है, रिस्क बाद में आता है, लेकिन अगर दिल बेचैन हो तो कुछ भी काफी नहीं होता। और अगर दिल को सुकून मिल जाए तो कम भी बहुत लगने लगता है। आज तुम्हें अपने अंदर ये समझ आने लगी है कि दौड़ सबसे तेज का खेल नहीं है, दौड़ सबसे सही का खेल है, और तुम अब सही चुनना सीख चुके हो। आज तुम्हें दुनिया की बातें पहले जैसी असर नहीं करती। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते। अब तुम जानते हो कि हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती, और ये समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। आज तुम्हें अपने रिश्तों में साफी दिखने लगी है। कौन साथ है, कौन सिर्फ वक्त है, कौन मजबूरी है और कौन नेमत। ये पहचान हर किसी को नहीं मिलती, और जिसे मिल जाती है उसे फिर गलत लोगों से ठोकर नहीं लगती। आज तुम अपने अंदर एक नई तैयारी महसूस कर रहे हो। तैयारी किसी बड़े ऐलान की नहीं, तैयारी चुपचाप आगे बढ़ने की, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो असली कामयाबी होती है वो पहले अंदर बनती है, बाहर बाद में दिखती है। आज तुम्हें अपने सपनों से डर नहीं लगता। अब तुम उन्हें बोझ नहीं मानते, तुम उन्हें रास्ता मानते हो, और रास्ता डराने के लिए नहीं होता, चलने के लिए होता है। आज तुम्हें अपने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे पास सवाल हो सकते हैं लेकिन नाराजगी नहीं, और यही रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, सवालों वाला लेकिन भरोसे वाला। आज तुम ये नहीं कहते कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब तुम कहते हो मेरे पास अल्लाह है और यही काफी है। और जिस इंसान के पास अल्लाह हो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। आज तुम्हें अपने अंदर एक नई शुरुआत महसूस हो रही है, ऐसी शुरुआत जो शोर नहीं करती लेकिन टिक जाती है, ऐसी शुरुआत जो दूसरों को नहीं खुद को बदलती है, और जो खुद को बदल ले उसकी दुनिया खुद बदल जाती है। आज अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो ये इत्तेफाकन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। अल्लाह तुमसे अभी हाथ नहीं उठा रहा, वो अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं कर रहा, वो बस एक नया अध्याय खोल रहा है। और इस बार तुम्हें डर के साथ नहीं, यकीन के साथ चलना है। याद रखो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम तैयार हो। और जब इंसान तैयार होता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अब उठो, धीरे सही लेकिन भरोसे के साथ, क्योंकि जिस सफर की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो उसकी मंजिल कभी गलत